तो क्या ट्रैवल इंडस्ट्री के इस बूम का हिस्सा बनने का मन है? अगर हाँ, तो हेलो जी हॉलीडेज का आने वाला आईपीओ एक बहुत ही दिलचस्प मौका हो सकता है। हमने इनके 300 पन्नों के प्रोस्पेक्टस को अच्छी तरह से खंगाला है और सारी जरूरी बातें आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, महामारी के बाद से ना हर कोई बस घूमने के लिए तैयार बैठा है और इसका सीधा असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर दिख रहा है, जो जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सही मौका है इस तेज रफ्तार गाड़ी में सवार होने का? और बिल्कुल इसी मौके को भुनाने के लिए मार्केट में एंट्री ले रही है हेलो जी हॉलीडेज अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के साथ। तो चलिए पहले इस कंपनी को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। हेलो जी हॉलीडेज कोई नई कंपनी नहीं है, पिछले 13 सालों से इस इंडस्ट्री में है। ये खुद को एक वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन प्रोवाइडर कहती है। मतलब फ्लाइट टिकट हो, होटल बुकिंग हो या वीजा, आपकी सारी टेंशन इनकी। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ हम आप जैसे लोगों के लिए छुट्टियां ही प्लान नहीं करते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट इवेंट्स भी संभालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास दोनों तरह के ग्राहक हैं, जिससे किसी एक सेगमेंट पर निर्भरता का रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कंपनी क्या क्या सर्विस देती है, पर असल सवाल तो ये है कि पैसा आता कहां से है। तो चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल को डीकोड करते हैं। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। जरा देखिए, कंपनी की कमाई का लगभग 45% हिस्सा सोचिए सिर्फ होटल बुकिंग से आता है। अब ये अच्छी बात भी है, पर एक तरह से निर्भरता एक बड़ा रिस्क भी है। अगर कल को होटल बुकिंग के मार्जिन कम हो गए तो कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। इनका काम करने का तरीका एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह 6 स्टेप्स में बटा हुआ है। इसका एक ही मकसद है, हर ग्राहक को एक स्मूथ एक्सपीरियंस देना, ताकि एक छोटी सी इंक्वायरी एक यादगार सफर में बदल जाए। तो अब बात करते हैं उन ताकतों की जिनके दम पर कंपनी मार्केट में टिके रहने और आगे बढ़ने का दावा करती है। देखिए, इंडस्ट्री में 13 साल से ज्यादा का तजुर्बा कोई मजाक नहीं है। इन्हें पता है कि बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे संभालना है, और इनका वन स्टॉप शॉप मॉडल ग्राहकों को वो सुविधा देता है जिससे वो बार बार इन्हीं के पास वापस आते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि इनके बिजनेस की असली नींव है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। निवेश करने से पहले सिक्के के दूसरे पहलू यानी रिस्क को समझना बेहद जरूरी है। ये लिस्ट जरा ध्यान से देखिए। तगड़ा कंपटीशन मतलब प्रॉफिट मार्जिन पे हमेशा दबाव बना रहेगा, और सप्लायर्स के साथ कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने का मतलब है कि लागत कभी भी अचानक बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर बिजनेस पे पड़ेगा। अब 20 दिन की देरी सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर यह छोटी मोटी बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेस पर सवाल उठाती हैं। भविष्य में ऐसी गलतियों पर पेनल्टी लग सकती है या कानूनी पचड़े भी हो सकते हैं। ये जो भारी भरकम लाइन है ना, इसका सीधा सा मतलब समझिए, आईपीओ के बाद भी कंपनी का असली कंट्रोल प्रमोटर्स के हाथ में ही रहेगा। मतलब अगर कल को कोई बड़ी कंपनी आके शेयर होल्डर्स को बढ़िया ऑफर दे तो प्रमोटर्स उस डील को रोक सकते हैं, भले ही उसमें छोटे निवेशकों का ही फायदा क्यों ना हो। चलिए अब जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं। आखिर नंबर्स क्या कह रहे हैं। वाह, ये ग्रोथ देखिए जरा। 2023 से 2025 तक रेवेन्यू लगातार ऊपर गया है। ये साफ दिखाता है कि पोस्ट पैंडेमिक ट्रैवल बूम का कंपनी ने पूरा फायदा उठाया है। पर असली सवाल वही है, क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन जरा इस टेबल की आखिरी लाइन देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये FY24 में 23% से ज्यादा था, जो FY25 में गिरकर लगभग 11% पर आ गया है। मतलब कंपनी अब शेयर होल्डर्स के पैसे पर उतना अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रही है, जो एक चिंता की बात हो सकती है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये आईपीओ आ क्यों रहा है? आखिर कंपनी को बाजार से पैसा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये पैसा जाएगा कहां? ज्यादातर पैसा नए सॉफ्टवेयर खरीदने और वर्किंग कैपिटल में लगेगा। मतलब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा ताकि काम और तेज हो, गलतियां कम हो और लंबे समय में कंपनी की लागत भी बचे। और ये देखिए, आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स के पास 70% की जबरदस्त हिस्सेदारी रहेगी। इसका मतलब साफ है, कंपनी की ड्राइविंग सीट पर वही बैठे रहेंगे। जैसा हमने पहले भी बात की थी, सारे बड़े फैसले वही लेंगे। आसान भाषा में कहें तो आईपीओ के जरिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है और इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, हेलो जी हॉलीडेज के शेयर की कीमत क्या होगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ है ट्रैवल सेक्टर की शानदार ग्रोथ और कंपनी के बढ़ते हुए नंबर, और दूसरी तरफ है गवर्नेंस से जुड़े कुछ सवाल और प्रमोटरों का मजबूत कंट्रोल। तो सवाल यह है कि क्या ये एक बढ़ती हुई कंपनी के साथ उड़ान भरने का मौका है, या फिर गवर्नेंस के मुद्दे इसे जमीन पर ही रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को खुद अपनी सूझबूझ और रिसर्च के आधार पर तय करना होगा।